हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तो जूलियट जेट्टी का अपडेट। तो हम देखने वाले हैं कि गुलाब को सवाल पूछती है टीना और पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि नवाब घर छोड़कर चला गया। तो गुलाब कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम तो उसके इतने अच्छे दोस्त हो। मुझे लगता है नवाब को तुम्हें बताना नहीं था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया होगा। और वैसे भी अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारा और नवाब का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। ये कहे कि गुलाब ये सोचते सोचते वहाँ से निकल जाती है कि वैसे भी ये शादी हीर के साथ हुई है, उस पिंड की लड़की के साथ हुई है, क्या ही वो सबको बताता, उसका क्लास ही खराब हो जाता। चलो अच्छा हुआ उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर हम देखते हैं गुलाब हीर को ढूंढती है तो हीर उसको लाइब्रेरी में मिलती है और फिर गुलाब सोचती है कि ये तो टाइम वेस्ट हुआ हीर के साथ मिलने आने का। वो फिर वहाँ से चली जाती है अनमोल को लेकर। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नवाब, टीना और उसके दोस्त मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं हीर को कैसे हैरेस किया जाए, कैसे उसे परेशान किया जाए। इसलिए वो वॉशरूम में फीमेल और मेल के बोर्ड को चेंज कर देते हैं ताकि हीर गलती से फीमेल के वॉशरूम की जगह मेल के वॉशरूम में घुस जाए। और ऐसा होता भी है, पर हीर को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ जाता है और वो जल्दी से उस वॉशरूम से भाग जाता है, निकल के बाहर आ जाता है। और फिर वो बॉयज़ भी पीछे पीछे आके हीर को परेशान करने लगते हैं और टीज़ करते रहते हैं। और ठीक तभी हीर का नज़र पड़ता है नवाब में और उसे समझ आ जाता है कि यह सब कुछ नवाब ने किया है। और फिर हीर नवाब के पास जाती है और फिर नवाब को एक कसकर थप्पड़ लगाती है और कहती है कि उम्मीद है कि ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद रहेगी। और फिर नवाब कुछ नहीं बोल पाता है, वो पीछे हट जाता है। तभी टीना झगड़ने के लिए आता है हीर से। ठीक तभी नवाब टीना को खींचते खींचते उसके पास से लेके चला जाता है। और फिर टीना उधर जाके नवाब से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे उससे साथ बात क्यों नहीं करने दी, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। वो सवाल पूछने लगती है पर नवाब के पास कोई जवाब नहीं होता है। और उधर गुलाब किटी पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाते हैं। ठीक तभी प्रीति और पम्मी आ जाती है और उन्हें देखकर उनके दोस्त पूछने लगे कि ये कौन है। फिर गुलाब ऋचा को कहती है इन दोनों को अंदर ले जाओ। और फिर गुलाब सब कुछ मैनेज कर देती है कि हम चैरिटी वर्क करते हैं ना, तो वहीं से दोनों लड़कियां हमसे कुछ बात करने के लिए आए थे, तुम लोगों को तो पता ही है कि क्या होता है। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं जहाँ पे हीर रहते हैं, मतलब उसी सर्वेंट क्वार्टर में। और जाके देखते हैं कि हीर ऐसे कमरे में रहते हैं, मतलब ठीक तभी हीर भी आ जाती है। और फिर हीर को देखकर वो दोनों पूछते तो ऐसे कैसे कमरे में रह सकते हैं और तुझे कैसे रखा जा रहा है इधर। तो हीर कहती है मुझे तो बस पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए था ना, और ये जगह बहुत अच्छा है। और तुम लोगों को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये बात मम्मी और घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, ये बात तुम दोनों में ही रहे। तो वो लोग ठीक है कह के वहाँ से निकल जाते हैं हीर के साथ ही बाहर। ठीक तभी हीर को दिखने के बाद जो गुलाब के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ये प्लेट सब उठाओ और टिश्यूज़ वगैरह साफ कर दो। और फिर हीर कहती है कि मैं यहाँ की नौकरानी लगती हूँ आप लोगों को। तो वो गुलाब के दोस्त कहते हैं कि तुम नौकरानी तो नहीं लगते, लेकिन तुम मालकिन भी नहीं लगती हो यहाँ पे। और गुलाब को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि हीर सब सच बता ना दे, लेकिन हीर कुछ भी सच नहीं बताती है। और हीर मैनेज करके कहती है कि आप लोग मुझे नौकरानी मत कहिए, आप लोग मुझे हाउस हेल्प कहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करना पसंद करती हूँ। तो वो सब कुछ मैनेज कर लेती है और वो टिश्यूज़ वगैरह उठा देती है। और तब हीर गुलाब के दोस्त कहते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा सा ड्रिंक्स बना के लाओ। तो हीर कहती है ठीक है हम बना के लाते हैं। और गुलाब कहते हैं इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए बना कर लाती हूँ, इसे क्या ही ये सब आता होगा। तो हीर कहती है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है मैडम, मैं बना के लाऊंगी। तो वो बनाने के लिए चली जाती है और गुलाब भी उसके पीछे पीछे जाके कहती है मैं जैसा जैसा बना रही हूँ तुम वैसा वैसा बनाओ। ठीक तभी हीर कहती है मुझे ये सब कुछ बनाना आता है। और फिर हीर कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर दिखा देती है। और फिर गुलाब को कहते हैं कि आप सरप्राइज हो ना कि मुझे ये सब कैसे आता है। एक्चुअली मैं ना गरीबी इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं, मुझे अपने परिवार के हेल्प करने के लिए तरह तरह के जॉब्स सीखने पड़े, तो मुझे ये सब बहुत अच्छे से आता है। तो वो एक मुंह तोड़ जवाब दे देती है गुलाब को। और फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स गुलाब के दोस्तों को जाकर सर्व कर देती है। और फिर हीर प्रीति और पम्मी को अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं ये सब बातें किसी को पता नहीं चलना चाहिए और उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। तो वो नहीं चाहती कि सबको पता चले कि मैं उनकी बहू हूँ, तो तुम लोग भी कुछ मत बोलना। और फिर हीर पूछती है प्रीति से तू मुझे परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या। तो प्रीति कहती है कि नहीं। और फिर मन ही मन सोचती है नहीं मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ दी को, वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी पढ़ाई को लेके, मम्मी को लेके, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूँगी। तो और फिर हीर अपने कमरे में चली जाती है और सोचती रहती है कि कॉलेज में मैंने
उनके बेटे के साथ पंगा ले लिया और घर आके मैंने उसके माँ के साथ पंगा ले लिया है। मैंने दोनों जगह ही पंगे ले लिए हैं। पता नहीं अब आगे कैसे दिन बीतने वाले हैं। और उधर नवाब भी हीर के थप्पड़ के बारे में सोचता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो इसी के साथ हो जाता है आज का मेरा ये अपडेट ख़त्म। तो क्या लगता है आपको, नवाब क्या करेगा हीर के साथ? क्या हीर सच में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगी नवाब के रहते हुए? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।